दोस्तों इमेजिन करो कि आपकी उम्र 8 से 9 साल हो और आप एक ट्रिप पे निकले हुए हों और आप कहीं पर एक आइलैंड में फंस जाएं, तो आप क्या करोगे। ये कहानी भी रिचर्ड और एमिली नाम की दो बच्चों की है जो कि बचपन में ही एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। तो मूवी का आगाज़ होता है और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिचर्ड, जिसकी उम्र 9 साल है, और एमिली 8 साल की लड़की है, वहीं पर वो लोग शिप में खेल रहे हैं। ये शिप यूरोप के एक ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन अचानक से इस शिप में आग लग जाती है। अब एमिली और रिचर्ड एक बोट में गिर जाते हैं और वहीं पर उनका जो कुक होता है जैक, वो भी उस बोट में होता है। अब जैसे ही ये लोग बेहोश हुए होते हैं और जब इनकी आँख खुलती है तो एमिली को वहाँ पर एक टापू नज़र आता है। एमिली और रिचर्ड सीधा वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही जैक वहाँ पर जाता है तो उसे खाने पीने का सामान मिलता है और वहीं पर उसको शराब की बोतल भी मिलती है और रिचर्ड को वहीं पर इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिससे ये बात पता चलती है कि यहाँ पे पहले भी कई लोग आ चुके थे। जिसके बाद एमिली एक रेड कलर की बेरी खाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक आके फ़ौरन उसकी वो बेरी उसके मुंह से निकाल देता है क्योंकि ये जहरीली बेरी थी। लेकिन इन बच्चों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये लोग अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजारना शुरू कर देते हैं और ये लोग उस आइलैंड पे ही अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं। अब एक रात जब जैक शराब का जाम पी रहा होता है तो वहीं पर उसको दूसरे आइलैंड से एक आवाज़ें आती हैं जिसका वो पीछा करता है, लेकिन उसको वहाँ पर खून नज़र आता है। जिसके बाद वो वापस घर पर आता है और रिचर्ड और एमिली को बताता है कि वो कभी भी दूसरे टापू पे ना जाएं। जिसके बाद ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। अब जब बच्चे सो जाते हैं तो रात को जैक दोबारा से दूसरे आइलैंड पर जाता है क्योंकि ये शराब के नशे में था। और वहीं पर जब एमिली और जैक उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें जैक कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब वो उसे ढूंढने दूसरे आइलैंड पर जाते हैं तो उन्हें वो तो मिल जाता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है। जिसके बाद ये दोनों बच्चे आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। अब ये ज़िंदगी गुजारना वहीं पर शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग ये फैसला करते हैं कि दूसरे आइलैंड पर जाएंगे और ये वहीं पर जैक की सिखाई हुई बातों से घर बनाना शुरू कर देते हैं और ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब रिचर्ड और एमिली दोनों बड़े हो चुके थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल चेंजेस भी आ चुके थे। ये दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे, लेकिन इन्हें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था क्योंकि इन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि आखिर ये बड़े हो गए हैं और एक दूसरे के लिए ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। अब एक दिन जब एमिली समंदर में नहाने जाती है तो वहीं पर उसके हाथों में खून आ जाता है, जो देख के एमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फ़ौरन रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड भी उसकी तरफ भागता हुआ जाता है। ये खून एमिली के पास से ही निकल रहा था, लेकिन एमिली के शरीर पे कोई घाव नहीं था। जिसके बाद एमिली को पहली दफ़ा ये मालूम चलता है कि एमिली को पीरियड्स हुए हैं, लेकिन एमिली को इस बारे में कुछ मालूम नहीं चलता। जिसके बाद रिचर्ड जो होता है वो जिद करता है कि एमिली उसको अपनी चोट दिखाए, लेकिन एमिली उसको नहीं दिखा रही होती। जिस पर रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना कम नहीं हो रहा था। इन दोनों की करीबियाँ ही दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब एक दिन एमिली एक दूसरे टापू पर जाती है जहाँ पर वो एक मूर्ति देखती है। जब वो एक मूर्ति को देख रही होती है तो वहीं पर उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर एमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से आके रिचर्ड को ये सारी बात बताती है, जिस पर रिचर्ड उसको ये बोलता है कि आज के बाद वो उस टापू पर ना जाए। जिसके बाद एमिली भी यही फैसला करती है। लेकिन जब एमिली सो रही थी तो वो देखती है कि रिचर्ड मर रहा है और उसके मुँह से कीड़े बाहर आ रहे हैं। जिसके बाद एमिली डर कर उठ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर एमिली अपने रूम में जाके जब सो रही होती है तो रिचर्ड उसके करीब आता है और उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसको वहाँ से भगा देती है। अब रिचर्ड मास्टरबेशन में लगा हुआ था और उसको बहुत ही अच्छा लगता था ये सब कुछ करके, लेकिन एमिली को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब एक दिन जब रिचर्ड को एक शिप नज़र आती है तो वहीं पर वो सोचता है कि जो उसने आइलैंड पर लकड़ियाँ रखी हैं वो उनको जला के उस शिप को इशारा देगा, लेकिन वहीं पर एमिली वो लकड़ियाँ नहीं जलाती, जिस पे रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रिचर्ड पूरी कोशिश करता है कि वो वहाँ पर जाकर उस कश्ती को पकड़ ले। लेकिन दोस्तों, एमिली असल में यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि वो इसी आइलैंड पर रहे, लेकिन रिचर्ड इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। अब रिचर्ड की बोट आपस में टूट जाती है, जिसके बाद एमिली बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देती है और उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक भी उड़ाती है। और उसके बाद रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है तो वहीं पर एमिली उसका मजाक उड़ाते हुए ये भी बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम अपनी हाथ गाड़ी चला रहे थे। जिसके बाद रिचर्ड को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब रिचर्ड एमिली के सारे कपड़े फेंक देता है और एमिली को वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद एमिली को एक गुफ़ा में रहना पड़ता है। अब एमिली जब इस गुफ़ा में रह रही थी तो एमिली का पैर एक जहरीली मछली पर लग जाता है, जिसकी वजह से एमिली बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। अब बहुत दिन हो जाते हैं तो रिचर्ड एमिली को देखने जाता है। अब एमिली वहाँ बीमार होती है और रिचर्ड एमिली का ख्याल रखना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एमिली का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है
और एमिली के काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ जाता है। अब एमिली उसको ये बोलती है कि तुम मुझे मेरे गॉड के पास लेके चलो, क्योंकि एमिली ये समझती है कि दूसरे नाव पर और दूसरे टापू पर वो जो अजीब सी मूर्ति थी वो उसका गॉड है। और कुछ देर बाद एमिली ठीक भी हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ पहली दफ़ा गप करते हैं। अब दोस्तों ये लोग ये काम दिन में 3 से 4 दफ़ा करने लगे थे, क्योंकि इनको ये एहसास पहली दफ़ा हुआ था। अब एमिली और रिचर्ड साथ साथ बहुत ही अच्छा दिन गुजार रहे होते हैं कि अचानक से एमिली के पेट में तकलीफ़ उठती है। अब एमिली को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जब रिचर्ड उसको छूता है तो रिचर्ड को भी एहसास होता है कि अंदर कुछ तो है। जिसके बाद एक दिन रिचर्ड को कहीं दूसरे शहर से आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही रिचर्ड दूसरे आइलैंड जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग गॉड को एक बलि दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड डर के वापस आता है। अब उसको एमिली के चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब रिचर्ड और भी डर जाता है। अब रिचर्ड जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एमिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ये इसको चुप कैसे कराएं, क्योंकि वो मुसलसल रो रहा होता है। अब एमिली क्या करती है कि एमिली उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। ये देख कर और सुनकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि रिचर्ड को ये वाली बातें नहीं मालूम थी और ना एमिली को इस बारे में कुछ मालूम था। आहिस्ता आहिस्ता इनका बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दिन जब ये लोग खेल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रिचर्ड के फादर उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन इन दोनों की हालत ऐसी हो रही होती है कि वो उसको पहचान भी नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग भी उनको नहीं बुलाते, क्योंकि इन लोग को भी यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब एक दिन जब ये लोग नाव में घूम रहे होते हैं तो ये उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर जैक इनको पहली दफ़ा लेकर गया था। जिसके बाद वही वाली रेड बेरीज जो एमिली खाने से मना करती है, उसका बच्चा वो नाव में रख लेता है। एमिली और रिचर्ड को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता। अब रिचर्ड का बेटा नाव से एक डंडा भी पानी में गिरा देता है, जिसके बाद एमिली उसको आवाज़ें देती है। अब जैसे ही रिचर्ड उसके डंडे को पकड़ने आ रहा होता है तो वहीं पर उसके पीछे शार्क लग जाती है। अब ये दोनों ही डंडे पानी में गिर जाते हैं और इनके पास नाव चलाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिसके बाद ये लोग समंदर के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। अब ये लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन इनका बच्चा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिसके बाद इनका बच्चा वही वाली बेरीज खा लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। अब जब रिचर्ड और एमिली उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे ने वो जहरीली बेरीज खा ली हैं। जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो भी ये खा के मर जाएंगे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो अपने बेटे को इस जहान में अकेला ना छोड़ें। अब रिचर्ड आधी बेरीज खुद के लिए और आधी बेरीज एमिली के लिए रख देता है। जिसके बाद वो दोनों वो बेरीज खाकर सो जाते हैं और मरने का फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि रिचर्ड के फादर जो होते हैं वो एक कश्ती को देखते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सारे लोग जाते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। रिचर्ड के फादर को लोग ये बताते हैं कि ये लोग मरे नहीं बल्कि सो रहे हैं, और इसी के साथ रिचर्ड के फादर इन लोगों को अपने साथ शहर ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।